Hi everyone, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटेड डायटेटिक्स। और आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट ब्लॉकेज से होने वाले डेथ रिस्क या फैटल रिस्क से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है या जब ये डेवलप होती है तो इसका हमें कुछ पता नहीं चलता, और इसका पता हमें तब चलता है जब ये बहुत ही लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है, जब हमें हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। अक्सर हार्ट अटैक आने पर ही पता चलता है हमें कोई आर्टरीज में ब्लॉकेज था। तो दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, और इसमें जब भी कोई ब्लॉकेज होता है तो उससे हमें हार्ट अटैक आता है। और किस टाइप का हार्ट अटैक आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोरोनरी आर्टरी के किस पार्ट में, इसके किस पोर्शन में ब्लॉकेज हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा सा आज जानेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो जो ब्लॉकेज की प्रक्रिया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से आर्टरी ब्लॉक हो जाए उसी समय हार्ट अटैक आएगा। एक तो कंडीशन है जैसे पूरी आर्टरी ब्लॉक होने पर हार्ट अटैक आता है। दूसरी कंडीशन में पूरा ब्लॉकेज नहीं हुआ है लेकिन उसमें जो नैरो पार्ट है उसमें कोई ब्लड क्लॉट फंस जाता है तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। और कभी कभी उसी नैरो पार्ट में कोई ये जो प्लाक फॉर्मेशन हुआ है, यही प्लाक या जो ब्लॉकेज है ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और इसका टुकड़ा टूट के फंस जाता है, तब भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि इसके हम और सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, जो हम मेनली दो सॉल्यूशंस की बात करेंगे इस बीमारी को लेके, इससे पहले थोड़ा सा हम इस कोरोनरी आर्टरीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरी हमारे ब्लड में जो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, ये मेनली दो पार्ट में फैली होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी करीब 30% हिस्सा हार्ट का कवर करती है, और इसमें जब भी कोई ब्लॉकेज आता है तो ये माइनर हार्ट अटैक के रूप में होते हैं। और जो लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी है, जो लगभग 70% हिस्सा हमारे हार्ट का कवर करती है, ये दो ब्रांचों में डिवाइडेड होती है, LCS और LAD। तो इन दोनों ब्रांचों में से किसी में भी अगर ब्लॉकेज आता है तो ये हमें मेजर हार्ट अटैक के रूप में होता है। और अगर लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरी में जो मेन पार्ट है जहाँ से ब्रांचिंग शुरू होती है, उसी मेन पार्ट में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो ये मैसिव हार्ट अटैक के रूप में होता है, जहाँ पे हमें बताने तक की फुर्सत नहीं मिलती है और डॉक्टर की एड्स तो मिलना बहुत मुश्किल है, इतना समय ही नहीं मिलता, और 100% ये फैटल केसेज होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थोड़ी सी जानकारी हमने आर्टरीज के बारे में ली। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन की बात करें। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो है, इस टाइप के रिस्क से बचने के लिए, हार्ट अटैक से रिस्क से बचना है तो हमें इसका टाइमली डायग्नोस कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो इसके लिए हम तो कहेंगे कि नॉर्मली 50 की एज में अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है हार्ट से रिलेटेड, तो भी 50 की एज के आसपास एक बार नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो कि CT स्कैन होता है करा लेना चाहिए, जिससे कि आपका अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसका पता चल जाता है, और अगर टाइमली पता चल जाता है तो इसे हम टाइम पर रोक सकते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी रिस्क फैक्टर के साथ जी रहे हैं, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग इन्वॉल्व है, आप एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या आपकी लाइफ स्टाइल हैक्टिक है यानी कि बहुत स्ट्रेसफुल रहती है वर्किंग लाइफ स्टाइल, तो आप इस टेस्ट को, ये जो नॉन इन्वेसिव CT स्कैन टेस्ट को आप अर्ली एज में भी करा सकते हैं, 30-40 की एज में भी एक बार करा सकते हैं, इंश्योर करने के लिए कि कहीं हार्ट ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो समय समय पर आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, अगर कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं है तो आप काफ़ी लंबे समय तक टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इस तरह से तो ये पहला तो हो गया, इसको टाइमली डायग्नोस करना है, पहला सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब ये डायग्नोस हो जाए, अगर हमें कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कोई डेवलप हो रही है, तो हमें तीन टाइप के प्रिवेंशन लेने चाहिए। पहला तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह इन्वॉल्व करनी चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए जिससे कि ये ब्लॉकेज की कंडीशन को आगे बढ़ने से रोका जाए और इसे कम किया जा सके। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रिवेंशन है, वो डाइटरी प्रिवेंशन है। अपनी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, और इसके साथ कुछ आपको डाइटरी सप्लीमेंट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अगर कोई ब्लॉकेज की कंडीशन है तो, जिसमें न्यूट्राइट ब्रांड जो कि वर्ल्ड फेमस ब्रांड है, इसमें बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट आते हैं जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड हैं, जिनको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ बीइंग डाइटिशियन। तो ये है आपके गार्लिक है, सलमन ओमेगा 3 है, विटामिन C चेरी प्लस है, कोएंजाइम Q10 है, CH बैलेंस है। तो इस तरह से बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, इनमें से आप अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर सकते हैं और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी टाइप के हार्ट हेल्थ रिलेटेड या अन्य हेल्थ रिलेटेड टिप्स मैं आपको समय समय पर पहुंचाता रहूं। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।